हर इंसान केमिस्ट्री से घिरा हुआ है। सांस लेते वक्त, खाना खाते वक्त, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते वक्त और यहाँ तक कि सोचते वक्त भी। फिर भी ज़्यादातर लोग केमिस्ट्री को सिर्फ स्कूल के एक सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें फार्मूलाज हैं, इक्वेशंस हैं। लेकिन केमिस्ट्री की असली कहानी क्लासरूम से कहीं ज़्यादा बड़ी है। ये कहानी है उस साइंस की जिसने ह्यूमन सिविलाइजेशन को बदल कर रख दिया। ऐसी साइंस जिसने मेडिसिन्स दी, इंडस्ट्रीज़ खड़ी की, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को संभव बनाया और साथ ही कुछ ऐसी समस्याएं भी पैदा की जिनसे पूरी दुनिया आज भी जूझ रही है। सवाल ये है कि केमिस्ट्री असल में है क्या, ये शुरू कहाँ से हुई और आने वाले समय में ये दुनिया को किस दिशा में ले जा सकती है। केमिस्ट्री की शुरुआत किसी लेबोरेटरी में नहीं हुई थी और ना ही किसी यूनिवर्सिटी में। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब प्राचीन मानव ने पहली बार आग को समझा। आग ने सिर्फ गर्मी नहीं दी, उसने भोजन को सुरक्षित बनाया, अंधेरे को कम किया और प्रकृति के साथ मानव के संबंध को बदल दिया। उस समय किसी को एटम्स के बारे में नहीं पता था, किसी को मॉलिक्यूल्स का ज्ञान नहीं था, लेकिन लोग केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस देख रहे थे। लकड़ी को राख में बदलते हुए, मिट्टी के बर्तन बनते हुए, पत्थर धातु में बदलते हुए, ये सब केमिस्ट्री थी। बस उस समय इसे केमिस्ट्री नाम नहीं दिया गया था। जब इंसानों ने तांबा निकाला और बाद में लोहा इस्तेमाल करना सीखा, तब सिविलाइजेशन ने तेज़ी से प्रगति करनी शुरू की। इतिहास में ब्रॉन्ज़ एज और आयरन एज के नाम इसीलिए दिए गए क्योंकि नए मटेरियल्स ने पूरे समाज को बदल दिया। समय के साथ लोगों ने देखा कि मैटर बदल सकते हैं। इस ऑब्जर्वेशन ने जन्म दिया एक विचार को, एल्केमी। एल्केमिस्ट्स का मानना था कि आम धातुओं को सोने में बदला जा सकता है। ये एक ऐसा सपना था जिसने सदियों तक लोगों को आकर्षित किया। कई लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी फिलॉसफर्स स्टोन की तलाश में लगा दी, लेकिन जैसा कि आज हम जानते हैं कि उनका लक्ष्य वैज्ञानिक रूप से गलत था। लेकिन उनकी यात्रा व्यर्थ नहीं गई। एक्सपेरिमेंट्स के दौरान नए केमिकल्स खोजे गए, नई लेबोरेटरी टेक्निक्स विकसित हुई, जैसे डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन और फिल्ट्रेशन जैसे मेथड्स इसी युग में लोकप्रिय हुए। और इसी के चलते सोने की तलाश ने एक नए साइंस को जन्म दिया। 18वीं सदी तक केमिस्ट्री और एल्केमी के बीच की रेखा धुंधली थी। फिर एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने इस स्थिति को बदल दिया, एंटोइन लेवोज़ियर। उन्होंने अजम्पशंस पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने मेजरमेंट्स किए, एक्सपेरिमेंट्स किए और एविडेंस को इम्पोर्टेंस दी। उनके काम ने दिखाया कि केमिकल रिएक्शंस में मास ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय, ये सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। इसी सिद्धांत को आज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नाम से जाना जाता है। इसी वजह से लेवोज़ियर को मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक भी कहा जाता है। केमिस्ट्री पहली बार एक स्ट्रक्चर्ड साइंस बन रही थी। अब सवाल था, मैटर बना किस चीज़ से है। 19वीं सदी में जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि सभी एटम बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। यह आइडिया पूरी तरह नया नहीं था, लेकिन पहली बार इसे साइंटिफिक फ्रेमवर्क दिया गया। आने वाले दशकों में साइंटिस्ट्स ने एटम्स को और गहराई से समझा। इलेक्ट्रॉन्स की खोज हुई, न्यूक्लियस का पता चला और धीरे धीरे मैटर की असली रचना सामने आने लगी। 1869 में डिमिट्री मेंडेलीव ने एक ऐसा काम किया जिसे साइंस के इतिहास की सबसे महान अचीवमेंट्स में से एक माना जाता है।
उन्होंने एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज़ किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ अरेंजमेंट नहीं की, उन्होंने प्रेडिक्शन की। पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली जगह छोड़ी गई। मेंडेलीव का मानना था कि फ्यूचर में नए एलिमेंट्स खोजे जाएंगे, और ऐसा हुआ भी। ये साइंस के इतिहास की सबसे प्रभावशाली प्रेडिक्शंस में से एक थी। आज पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री की लैंग्वेज बन चुकी है। आज की दुनिया में केमिस्ट्री हर जगह है, दवाइयों से लेकर बैटरीज तक, फ्यूल से लेकर फर्टिलाइज़र्स तक, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर टेक्सटाइल्स तक, और फूड प्रिजर्वेशंस और कॉस्मेटिक्स एट्सेट्रा। अगर केमिस्ट्री को अचानक हटा दिया जाए तो मॉडर्न सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा हिस्सा टूट जाएगा। एवरेज ह्यूमन लाइफ स्पैन अचानक कम हो जाएगी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी, मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम कोलैप्स होने लगेंगे। हम जिस दुनिया को नॉर्मल समझते हैं उसकी फाउंडेशन केमिस्ट्री पर टिकी हुई है। लेकिन हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। केमिस्ट्री ने वैक्सीन्स दी, लाइफ सेविंग मेडिसिन्स दी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ दी, लेकिन इसी केमिस्ट्री ने प्लास्टिक पॉल्यूशन भी बढ़ाया, केमिकल वेपन्स भी संभव बनाए, एनवायरमेंटल कंटैमिनेशन भी पैदा की। यहाँ समस्या केमिस्ट्री नहीं है, समस्या उसका उपयोग है। साइंस खुद ना अच्छी होती है और ना बुरी, उसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान उसका इस्तेमाल कैसे करता है। 21वीं सदी की कई बड़ी चुनौतियाँ केमिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, वाटर प्यूरिफिकेशन, एडवांस मेडिसिन, सस्टेनेबल मटेरियल्स। साइंटिस्ट्स आज ऐसी बैटरीज पर काम कर रहे हैं जो ज़्यादा एफिशिएंट हों, ऐसे मटेरियल्स पर जो पॉल्यूशन कम करे, ऐसी मेडिसिन्स पर जो इंडिविजुअल पेशेंट्स के हिसाब से डिज़ाइन की जा सकें। फ्यूचर में केमिस्ट्री सिर्फ इंडस्ट्रीज़ को नहीं बल्कि पूरे प्लेनेट के सस्टेनेबिलिटी गोल्स को भी इन्फ्लुएंस करेगी। इंसानी इतिहास को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक पैटर्न नज़र आता है। हर बड़े युग परिवर्तन के पीछे मटेरियल्स और मैटर की समझ रही है। आग से लेकर लोहे तक, एल्केमी से लेकर एटॉमिक थ्योरी तक, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से लेकर मॉडर्न मेडिसिन तक। केमिस्ट्री सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये वो साइंस है जो हमें बताती है कि दुनिया किस चीज़ से बनी है और हम उस दुनिया को कैसे बदल सकते हैं। इसीलिए केमिस्ट्री की कहानी सिर्फ केमिकल्स की कहानी नहीं है, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन की कहानी है।